हिटलर एंड हिज गॉड, जॉर्ज वैन रेखम। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते वक्त हम सभी के दिमाग में एक ऐसी घटना सामने आती है जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके इंपैक्ट को आज के टाइम में भी देखा जा सकता है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 की, और जब इस वॉर की बात की जाती है तो एक इंसान का नाम सबसे आगे आता है। वो नाम है अडोल्फ हिटलर। ये वही हिटलर है जिसे हिस्ट्री के सबसे क्रूअल और खतरनाक डिक्टेटर के रूप में जाना जाता है, और ये वही हिटलर है जिसने 6 साल में करीब 60 लाख जूज यानी यहूदियों को मार डाला था। ये एक ऐसा नाम है जिसके बारे में डिस्कशन शायद ही कभी खत्म होगा। आज इस कुकू एफएम बाइट्स में हम हिटलर एंड हिज गॉड बुक से कुछ मेन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे, जैसे उसकी शुरुआती लाइफ से लेकर उसका नाजी पार्टी को लीड करना और फिर जर्मनी पर राज करना। इसमें हमें उसकी रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में भी पता लगेगा और हम जानेंगे कि कैसे इन बिलीफ्स ने उसकी नाजिज्म की आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया था। जब से यह संसार बना है, इस पर कई शासकों ने शासन किया। कुछ अपनी नम्रता और अच्छेपन के लिए याद किए जाते हैं, तो कुछ अपने क्रूर और हिंसक स्वभाव के लिए। बात जब क्रूरता की हो तो हिटलर का नाम जरूर याद आता है। उसका जिक्र होते ही हमारे मन में एक क्रूर और निर्दयी शासक की छवि उभर आती है। उसने जो यहूदियों के साथ किया था, उसके लिए आज तक मानवता शर्मिंदगी से अपना मुंह छिपा लेती है। लेकिन यह क्रूरता हिटलर के जीवन का सिर्फ एक पहलू है। उसके जीवन से जुड़ी और भी कई चीजें हैं जो उसे समझने के लिए जानना जरूरी है। जैसे कि हिटलर की सोच ने जिस तरह आकार लिया, उसमें भारत की भी एक अहम भूमिका थी। यह जानकर विश्वास नहीं हो रहा ना? लेकिन जब आप हमारी ये किताब सुनेंगे तो शायद आप इस बात को मानने लगें। हिटलर ने अपने पूरे करियर के दौरान भारत के बारे में बहुत सोचा, बात की, पढ़ा, चर्चा की और इसके प्रति जहर उगला। आज तक कई किताबें हिटलर और नाजी विचारधारा के बारे में लिखी गई हैं, लेकिन नाजी नेताओं द्वारा भारतीयों के प्रति नस्लवाद और उनके नस्लीय अत्याचारों के बारे में बहुत कम रिसर्च हुई है। इस किताब के द्वारा हम आपको बताएंगे कि क्यों हिटलर हम भारत के लोगों को एक हीन जाति के रूप में देखता था, क्यों उसे लगता था कि हमें केवल अंग्रेजी शासन ही संभाल सकता है। इसके बावजूद क्यों उसने सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज तैयार करने में अपना समर्थन दिया। क्या अचानक से उसका हृदय परिवर्तन हो गया था? क्या वो सचमुच अंग्रेजों से हमारी आजादी चाहने लगा था, या ये सिर्फ उसकी एक चाल थी? और आखिर क्यों भारतीय नेता अपनी आजादी के लिए हिटलर जैसे नेता का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे? क्या ऐसा करने से उन्हें कोई नैतिक दुविधा महसूस होती थी? और उनकी इस कमजोरी का हिटलर ने अपने उद्देश्य के लिए कैसे इस्तेमाल किया? ये सब जानने के लिए सुनिए वैभव पुरंदरे की लिखी ये किताब हिटलर एंड इंडिया। ये किताब शुरू होती है बर्लिन में रह रहे इंडियन जर्नलिस्ट ACN नाम्बियार के घर से, जहां से एक दिन उनको किडनैप कर लिया जाता है। मगर क्यों?